के जैसे गाइड से आप आंसर देख के कॉपी कर दोगे ना, उस पूरे नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे पूरे नंबर। बोर्ड एग्जाम में टीचर के पास इतना समय नहीं होता कि वो पूरा पूरा आंसर पढ़े। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आपका पहला एग्जाम हिंदी का हो चुका है और बाकी जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं यूपी बोर्ड के तो चल रहे हैं और आपके हिंदी का पेपर पहला हो चुका है। अभी गणित का पेपर है, इसके बाद सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, संस्कृत, चित्रकला, ये सारे पेपर्स आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में इस साल कॉपी कैसे चेक होगी? आपने पहला पेपर दे दिया है, अगर इन चीज़ों को आपने मिस्टेक कर दिया, अभी भी आपके पास समय है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको फायदा मिल पाएगा। मैं सारे सब्जेक्ट की बात करूंगा, खुद एक टीचर हूं, तो कैसा कॉपी चेक होगा इस बार, किस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे और किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कॉपी लिखते वक्त, वो मैं बताऊंगा सब्जेक्ट के हिसाब से। आपका नेक्स्ट पेपर बच्चों गणित का है और बाकी बोर्ड्स वाले बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें और हर जगह शेयर जरूर करें। गणित का पेपर है आपका नेक्स्ट। गणित मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे गणित की, ठीक है। गणित की प्रेजेंटेशन में कहते हैं गणित में हम क्या लिखें, हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक वे होता है। देखो बच्चों, गणित में क्या है, मेन चीज़ है आपके जो गणित का पेपर है ना, देखो बच्चों ये गणित का पेपर है, ठीक है। इसमें आपके क्या है, 20 MCQs है कि नहीं, और उसके बाद बाकी आपके क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनको आपको लिखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें क्या है ना, जब आप अटेम्प्ट करने की बात करो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, गणित में अगर मैथ के क्वेश्चन है MCQ वाले, आए ना आए, अगर आपसे नहीं हो रहा है एंड में कुछ ना कुछ जो भी आपके मन में आ रहा है वो भर देना है, छोड़ना नहीं है। ये एक पर्सनल टिप्स है आपको। MCQ क्वेश्चन जो कॉपी मिलेगी ना बच्चों, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो लास्ट की शीट होती है पेज की कॉपी मिलेगी, आखिरी जो पन्ना होगा, जैसे ये कॉपी का फ्रंट पेज है ये और ये आखिरी पेज, जब आप MCQ अटेम्प्ट करोगे ना तो यहाँ पर छोटा छोटा सवाल करके करना, ठीक है, यहाँ वहाँ लिख के रफ के काट देना, ये पर्सनल सजेशन है। और ओके, उसके बाद क्या है, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, जैसे खंड ब है, ठीक है, आप खंड ब लिखेंगे, तो एक चीज़ यहाँ पर बोर्ड्स वालों ने ये बताया है कि जो भी क्वेश्चन है इसके सपोज करो क, ख, ग और घ है, 4 प्रश्न सपोज करो इस खंड में है और आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स वाले ये कह रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन, जो खंड आपने शुरू किया है उस खंड के जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, कोशिश कीजिए कि वो खंड के सारे प्रश्न एक जगह हो जाएं। अगर सपोज करो क, ख, ग आता है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, जरूरी नहीं एक लाइन से करना है, किसी भी ऑर्डर से किसी भी खंड को आप आगे पीछे करके कर सकते हो, लेकिन जो खंड आप शुरू कर रहे हो कोशिश करना है कि वो सबसे पहले हो जाए और किसी के लिए पेज नहीं छोड़ना है, ये स्ट्रिक्ट दिया गया है। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जो क्वेश्चन का लिखने का तरीका है कि भैया क्या दिया है, ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है। हमें ज्ञात करना है प्रॉपर वे में, जैसे बाकी सब्जेक्ट करते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ गए। कोई भी सूत्र आप लगा रहे हो, ठीक है, कोई भी सूत्र लगा रहे हो उसको लिखो। कॉपी लिखते वक्त आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। आपके पास एक ब्लू पेन होगा, ब्लैक पेन होगा और ये ब्लैक पेन स्केच पेन, स्केच पेन का अच्छा इस्तेमाल करना है। स्केच पेन से आप क्या लिखें, प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लैक पेन है, इससे आप जो सूत्र जो लगने वाला है ना वो सूत्र लिख देंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है। कोई भी सर्वसमीकरण का कोई भी सूत्र अगर आपको आता है कि भैया एक जगह पर ये लगना है तो वो लिखो वहाँ पर, ये नहीं कि हमें आता है बस छोड़ दी, नहीं, हर एक चीज़ को मेंशन करनी है, मतलब हर एक चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। कोई सूत्र आप लगा रहे हैं वो लिखिए, कोई भी चीज़ हो लिख के दिखानी पड़ेगी। आपको स्टेप्स के भी नंबर मिलेंगे, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन किया आधा अधूरा किया। मतलब एक चीज़ अब मैं बताना चाहता हूँ, कोई बच्चा अगर गणित में फेल होने से डरता है ना, वो अगर लिख रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, एक आध प्रोसेस आगे करता है, क्या सूत्र लग रहा है, इतना भी करता है तो उसको कुछ नंबर एग्जामिनर हम ज़रूर छोड़ते हैं, 1 नंबर आधा नंबर छोड़ देंगे, तो इससे पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अगर कोई बहुत ज़्यादा डरता है तो। अब हम बात करेंगे जैसे नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान है ना, इनकी बात करते हैं। तो विज्ञान की बात करेंगे, उसके बाद सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। विज्ञान में क्या है ना, एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो आप ऐसे लिखोगे ना, प्रश्नोत्तर संख्या 1, जैसे ये आपने लिखा, कोई भी एक का क है सपोज करो, ठीक है, ये आप हमेशा हेडिंग से ही लिखना है। हेडिंग का मतलब स्केच पेन। और जैसे कोई परिभाषा लिखनी है तो जैसे मुकुलन किसे कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया
इस ये संयोजन जो आपने लिखा है इसको काले पेन से लिखो, संयोजन अभिक्रिया। और एक टिप्स और देना चाहूँगा विज्ञान में, ठीक है, आप लिख रहे हो इसको काले पेन से लिखो, ठीक है। अभिक्रिया कुछ भी पूछे, चित्र बनाओ अगर बन सकता है, ठीक है। चित्र आपको पेंसिल से बनाना है और पेंसिल के अंदर आप कलरफुल पेंसिल ले सकते हैं जिसको नामांकन करना है, ये जो ध्यान रखिएगा। और आपसे भले ही उदाहरण पूछे या ना पूछे, उदाहरण जरूर देना है, रिएक्शन जरूर लिखनी है, ठीक है। और क्वेश्चन को प्रॉपर वे में करना, जैसे भौतिक विज्ञान के प्रश्न मैथमेटिक्स वे में होंगे, ठीक है। चित्रों का सही सही उपयोग कीजिए और अच्छे से लिखिए। अब बात आती है विज्ञान की और सामाजिक विज्ञान की। विज्ञान तो चलो सुनो, सामाजिक विज्ञान में लिखना बहुत पड़ता है, ये एक फैक्ट है। हर विषय की तो तुलना कीजिए सामाजिक विज्ञान से, तो सामाजिक विज्ञान में आपको लिखना बहुत पड़ेगा। और क्या है, अगर आप सामाजिक विज्ञान के जैसे गाइड से आप आंसर देख के कॉपी कर दोगे ना, पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे पूरे नंबर। बोर्ड एग्जाम में टीचर के पास इतना समय नहीं होता कि पूरा पूरा आंसर पढ़े। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक पर्सनल चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे बड़े बड़े छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन है, उसमें तो टू द पॉइंट लिखना ही पड़ेगा, वो तो टीचर पढ़ते ही पढ़ते, एक लाइन दो लाइन में जो आंसर होते हैं एक नंबर वाले, उसको भूल जाओ। मैं बात कर रहा हूँ 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले प्रश्न जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनमें उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे अब कोई भी प्रश्न होगा, ठीक है ना, प्रश्न उत्तर संख्या आपने लिख दी, और जो भी आपका उत्तर है उसका कोशिश करो मेन हेडिंग बना दो आप। जो भी आपका, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया, ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। उसके बाद हो सके तो उस पर क्या क्या कारण है वो इसके 3-4 टॉपिक बना दो, 1 2 3, ठीक है, और टॉपिक को लिख दो यहाँ पर। ये बेस्ट तरीका होता है सामाजिक विज्ञान में नंबर खींचने का। लिखने के बाद यहाँ पर काले पेन से लिखना है इन टॉपिक्स को, और उसके बाद 3 लाइन 4 लाइन लिखोगे ना, तो आपका शॉर्ट में ही बड़ा अच्छा दिखेगा प्रेजेंटेशन, क्योंकि काले पेन का प्रयोग करोगे, आपने हेडिंग बनाया है। अगर ये टेक्निक भी आप नहीं करते तो दूसरा टेक्निक क्या है, आप प्रश्न आंसर लिखो। जैसे यहाँ लिख लिया, कोई डेट आ गई, काले पेन से लिख दिया, ठीक है। 3-4 लाइन, 4 लाइन गिन के लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ना, फिर लिखने की कोशिश करना। और जो मेन मुद्दा है उसको या तो काले पेन से लिखो अगर आपके पास समय है। अगर बार बार कलम बदलने का झंझट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, काले पेन से अंडरलाइन कर दो। जैसे यहाँ आपको इसे नीले पेन से लिखा है ना आपने, तो उसको नीचे काले पेन से अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर की जब आंसर चेक करे ना तो क्वेश्चन तो वो पढ़ लेगा, तो उन मेन पॉइंट पे जैसे उसकी नजर जाएगी ना, अरे भाई ये चीज मेन है, तो पूरा आंसर नहीं पड़ेगा, मेन टॉपिक के देख के ही समझ जाएगा इसने सारा सही किया है, इसको पूरे नंबर डालो वहां पर, तो पूरे नंबर छोड़ेगा, नंबर कहीं कट पिट नहीं होंगे। ये चीज है, प्रेजेंटेशन लिखने का ये बेस्ट वे होता है, ठीक है। ये विज्ञान का मैंने बता दिया नाम, ठीक है, सामाजिक विज्ञान ये बेस्ट टेक्निक है। और उसके बाद अंग्रेजी में तो एक तरीका होता है, प्रॉपर वे होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर याद करके जाओ, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों को करोगे तो ही आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर खींच पाओगे। अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी राइटिंग पे जो आए उसको पहले करो, ठीक है। ज़्यादा घिसना नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही करो। इन चीज़ों को फॉलो करोगे तभी एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। और क्वेश्चन को भी छोड़ो मत, ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लिखोगे कुछ नंबर ज़रूर मिलेंगे, कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।